हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो फाइनली आप सभी लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मार्च की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसका मैं अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूं। और साथ में आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिले हैं मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको और सही क्वेश्चंस के आंसर बता सकूँ। साथ में मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया ही था, और जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले मैं लास्ट में उनका भी एनालिसिस आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चन जीके के आए, मैथ के आए, जीएस के कैसे आए, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आए, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। एक जीके की मैं बात करूँ तो जीके में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटो जो है, नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो राजा बाबू, नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और नाटो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मे बी आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में या कल की शिफ्ट में ये एग्जाम पूछा जा सकता है। याद रखना, नाटो की स्थापना पूछ सकता है, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा गया था और एक्सपेक्टेड में आपके ये पूछ सकते हैं। अच्छा जी, और जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक बुक एंड ऑथर से भी कित आया था कि सिटीजन एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी है। देखिए, मैंने आपको बुक और ऑथर पे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उसको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। सिटीजन एंड सोसाइटी किताब किसने लिखी है, तो ये हमारे मोहम्मद अंसारी जी ने, हामिद अंसारी जो हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई हुई है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कर्क रेखा है इसका दूसरा नाम क्या है। देखो, मैंने आपको कितनी बार ये पढ़ाया था, मैं बताता हूँ कि इसके काफ़ी सारे नाम हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। देखो, और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए, 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ये कितने स्टेट से जाती है, ये भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। उसकी मैं एक आपको सुंदर सी ट्रिक भी बता चुका हूँ, गरम छत झारबो तुम। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप कर पाएंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती। बहुत प्रैक्टिसेस मैंने आपको कराई हैं, सारे विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी से बेरी बेरी हो जाता है, सी से क्या हो जाता है, तो सी से हो जाता है स्कर्वी, है ना। और इस विटामिन सी का नेम अगर आपसे पूछे तो याद रखना, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इवन अगर आपसे कोई भी विटामिन का नाम पूछता है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक याद कर लेना, उससे आपको सारे विटामिन के पहले लेटर याद हो जाएंगे कि पहला नाम क्या है। जैसे विटामिन ए को रा से बुलाते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को था फॉर थायमिन, विटामिन सी को ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को का फॉर कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को ट्रिफिकेनॉल तरह से, और विटामिन के को हम लोग फिविकेनॉल के नाम से बुलाते हैं। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाँ, ये ट्विटर का सीईओ वाला तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। साथ में आपसे साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। प्रेशर की यूनिट आपसे पूछी गई थी, तो प्रेशर की यूनिट हम सभी लोग जानते हैं कि पास्कल है। देखो, मैं आपको बता दूं, यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग खुद ही जानते हैं कि ओम है। एक आपका जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कथक डांस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मैंने बहुत बार आपको ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश से, और अगर कथकली बोलेगा तो आपको केरला लगाना है ना। ऐसे आपसे कुचिपुडी पूछे तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे जीके और साइंस में। साइंस में इवन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अभी तक मुझे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रिसीव हुए। स्टूडेंट का रिव्यू है कि पेपर अभी सर ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहा, लेकिन ईजी टू मॉडरेट है, तो आप अभी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सीरीज से बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। अच्छा, सीरीज से कैसा क्वेश्चन मिला है वो अभी नहीं पता है चला है, लेकिन सीरीज से और पेपर कटिंग से क्वेश्चन उनको काफ़ी देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन तो कॉमन चैप्टर है, ये आपका पूछा गया है ना। ब्लड रिलेशन जैसे हो गया, एक डाइस से क्वेश्चन हो गया, और कैलेंडर हो गया। इनसे क्वेश्चन स्टूडेंट को अक्सर का ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले थे और सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिले थे। और साथ में अगर मैं बात करूँ क्वांट की यानी अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। प्रॉफिट लॉस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। SICI पे आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया भी था SICI का, उसमें पूछा गया था कि आपके पास 50,000 रुपये हैं, है ना, 50,000 रुपये को 20% की रेट से अगर हम 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे उठा देते हैं तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो वो 20,000 20% मतलब होता है 1/5, है ना। मतलब आपने 5 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको पहले साल 6 रुपये मिला, फिर 5 इन्वेस्ट किए तो 6 रुपये मिला, पचम 25 इन्वेस्ट किए और 6 छंग 36, मतलब आपको 36 मिले, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल 11 यूनिट मिला। अच्छा, आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, 50,000, क्वेश्चन में कितने इन्वेस्ट किए हैं, 25, यानी कितना किया हुआ है आपने यहाँ पे किया है 2000 गुना, यही तो किया हुआ है, बोलो 2000 गुना किया है, 25 दूनी 50 होता है ना। तो आपका इंटरेस्ट भी आपका 11 गुना हो जाएगा, 11 पचे 55, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, 25 दूनी 50, ओके 50,000 है ना, हाँ ओके ठीक है, 2000 टाइम्स हो जाएगा तो 11 पचे 55,000। नहीं नहीं, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक ठीक नहीं, सही है सही है, एक बार देख लेना कहीं पे मैं गलत अगर कर रहा हूँ तो। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक में पूछा गया था कि अगर साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, है ना, और कॉज 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना। ऐसे आपसे कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू √3/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस √3 अपॉन आपका केवल आने वाला है यहाँ पे 1 प्लस √3, है ना। अब आप इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो, ऊपर नीचे 1 प्लस √3 से या 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। जैसे ही आप करोगे तो ऊपर 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपका 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप स्क्वायर खोलोगे 1 प्लस 3 माइनस का 2 √3 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 √3 अपॉन -2, 2 अगर कॉमन कर लोगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा और अपॉन में -2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √3 -2 आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में 28 मार्च में मुझे अभी तक यही क्वेश्चंस मिले जो मैंने मिले हैं, आपको एनालिसिस करा दिए हैं। जब थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा तो सेकेंड शिफ्ट के बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चंस होंगे मैं उनको भी ऐड करूंगा। इवन मैं आपको बता दूं, वैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन बाद में मुझे मिले हैं वो कौन कौन से मिले, जैसे फर्स्ट शिफ्ट को अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं और बाद में क्या क्या मिले, जैसे पूछा गया था कि प्लेंटीफुल का एंटोनियम आपको बताना था, तो स्कार्सिटी हो गया, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, और आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वो तो मैंने आपको उसी में बताया था। एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं मिला था बाद में, ये अभी मिला है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पे है, तो ये सभी का जानते हैं, ये इलाहाबाद, जिसको आज के समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा। साइंस से क्वेश्चन था कॉनकेव और कॉनकेव मिरर के यूजेस पे क्वेश्चन कोई आया था, है ना, ये आपको देख लेना है कि क्या यूज पे आया था, ये एग्जैक्ट नहीं पता चला है। साथ में आपसे पूछा था एको के लिए जो साउंड डिस्टेंस होती है वो कितनी जरूरी होती है, तो 17 मीटर लगभग होती है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ना कि डोनर, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यूनिवर्सल जल्दीबाजी में मैंने बताते समय क्या किया, मैंने डोनर बोल दिया और यूनिवर्सल डोनर मैंने ए भी लिख दिया था, जबकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन में यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा था, तो वो आंसर ए भी था, है ना, उसको सही कर लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो स्पीड होती है साउंड की वो क्या होती है, तो ऑलवेज इंक्रीज करती है, याद रखना है। अच्छा जी, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद पूछा था, तो मैं आपको बता ही चुका था कि ऋग्वेद है। 2022 का ओलंपिक जो हुआ था उसका आपसे पूछा था कि क्या शुभांकर क्या था, मैंने आपको बताया भी था, मारित हुआ था। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले मैंने आपको एनालिसिस करा दिए हैं। अब थर्ड शिफ्ट जब आएगी तो मैं थोड़ा सा उसको लेट लेकर के आऊँगा, जिससे मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड के एकदम बेहतरीन से सारे क्वेश्चन एनालिसिस करा सकूं। और आपका पेपर कितना सही गया नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।